गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी टीचर, आपकी होस्ट, आपकी फ्रेंड अंजलि टॉपर साहित्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगेन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 12th का कोई टॉपिक नहीं लेंगे, आज हम 11th पढ़ेंगे। 11th की हम सेकंड बुक स्टैट्स से स्टार्ट करेंगे। स्टैट्स से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टैट्स के 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, 3rd चैप्टर आज हम करेंगे। और मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगी कि जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, मैं भी आपको बताती हूँ कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन सीरीज तैयार होती है। एंड सेकंड वन इज जो टीआर जैन, संदीप गर्ग किसी भी अलग बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका ये 3rd चैप्टर है, सेंसस एंड सैंपल मेथड, प्रतिदर्श विधि, जनगणना व प्रतिदर्श विधि। और जब आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की बुक में ये आपका 2nd चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा टॉपिक है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक 3rd है, चैप्टर नंबर 3rd है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या है, आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधि। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि फरवरी 2011 में हमारी सेंसस हुई थी। सेंसस हमारी क्या होती है, जनगणना, लोगों की गणना करना, लोगों की संख्याओं को काउंट करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जनगणना बोलते हैं। आप अपनी बुक पढ़ोगे तो उसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं उन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए चलती हूँ। आप वहाँ पे एक टॉपिक को पढ़ोगे, क्या है वहाँ पे, यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन। यूनिवर्स क्या है, हमारी पॉपुलेशन या यूनिवर्स को जानने के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए हम जो चल रहे हैं, वही हमारी क्या होती है, सेंसस होती है, वही हमारी क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, द एग्रीगेट ऑफ आइटम, एग्रीगेट निकालना है हमें, किसका निकालना है, आइटम का, टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। हम जिस भी चीज का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिन भी आंकड़ों का संलग्न करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्स करता है। क्या मतलब, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना, उन प्रॉब्लम्स के बारे में जानना ही हमारा क्या कहलाता है, बारे में जानना, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहलाता है। इसमें हमारी क्या क्या आ जाती है, जनसंख्या वितरण भी आ जाता है, जनसंख्या की कितनी जनसंख्या है उसको काउंट कर सकते हैं हम। एंड सेकंड वन इज, अगर आप एक छोटे से लेवल पे देखते हो तो आपकी क्लास में, आपकी 12th या 11th की क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं, इन सभी स्टूडेंट्स की एज पता करना, हाइट पता करना, वेट पता करना, कितने स्टूडेंट्स ने कौन सी टर्म्स ले रखी है, वो आर्ट्स स्ट्रीम्स के हैं, वो कॉमर्स स्ट्रीम्स के हैं, वो ह्यूमैनिटीज के हैं, वो XYZ उन्होंने हिस्ट्री ले रखी है, इकोनॉमिक्स ले रखी है, उन सभी चीजों के बारे में जानना, वो हमारी क्या है, एक प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना, उस प्रॉब्लम की तह तक जाना ही हमारा क्या कहलाता है, पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, सेंसस मेथड करते हैं, वो इसी के इंक्लूड है। सेंसस मेथड भी हमारा क्या होता है, सेंसस मेथड जो हमें, इसको अगर हम हिंदी में लेके चलते हैं, सेंसस मेथड हमारी क्या कहलाती है, जनगणना विधि। क्या कहलाती है, जनगणना विधि। लोगों की, जन क्या होते हैं, लोग, लोगों की गणना करना ही हमारा क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। अगर हम जनगणना कर रहे हैं तो वो भी एक विधि के द्वारा करेंगे, वो भी हम किसी मेथड से करते हैं। और वो मेथड में हम अगर एक डेफिनेशन लेके चलते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा are collected about every item. Census method is that method, census method एक ऐसा method है in which data, इसके अंदर वो डाटाज आते हैं, are collected about every item, हर जो कलेक्शन किया हमने, कोई भी डाटा किया है उसकी हर एक आइटम, एवरी आइटम, हर आइटम को लेके चलते हैं, ऑफ दिस यूनिवर्स और पॉपुलेशन, किसी भी पूरे ब्रह्मांड की या पूरे पॉपुलेशंस की, रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स, सबकी जो भी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेट करते हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन, किसी ना किसी गणना के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा, एंड
कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। हम किसी भी तरीके से जो कंक्लूजन निकालते हैं, डीप लेवल तक लेके जाते हैं, उस डीप लेवल तक लेके जाना ही हमारा क्या कहलाता है, जनगणना विधि कहलाता है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या देखा, हमने डेफिनेशन में देखा कि सेंसस मेथड, हमारी जो जनगणना विधि है, वो हम हर आइटम को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हर आइटम को लेके चलते हैं। हर आइटम का मतलब है 11th क्लास में सभी स्टूडेंट्स मिलाकर, इसमें हमारी आर्ट्स स्ट्रीम आ गई, कॉमर्स आ गई, साइंस आ गई, ठीक है, संस्कृत वाले आ गए, होम साइंस वाले, मतलब सभी के सभी स्टूडेंट्स मिलाकर मान लो 300 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 300 स्टूडेंट्स हैं। इन 300 स्टूडेंट्स के बारे में इनकी हाइट भी जानना, इनकी वेट जानना, ठीक है, किसने क्या सब्जेक्ट ले रखा है, इनके मम्मी के नाम, पापा के नाम, एज, मार्क्स लिए, सारी चीज, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, सेंसस कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमें पूरे के पूरे 300 के 300 स्टूडेंट्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, कैसे जानेंगे? हर एक स्टूडेंट्स को बुलाओ, इंची टेप से उसकी हाइट नापो। ठीक है, हमने क्या किया, हर एक स्टूडेंट्स को बुलाया, उसकी हाइट को नापा, वो हमारी क्या कहलाती है, सेंसस मेथड कहलाती है। इसमें हमने सीधा सा पढ़ा है एवरी आइटम, हर एक आइटम, किसी को हमें छोड़ के नहीं चलना, हर एक आइटम। अगर हम जनगणना देके चलते हैं, लोगों की जनसंख्या देखते हैं, जनगणना जो देखते हैं, वो हमारी फर्स्ट कब हुई थी, फरवरी 2011, याद रखना। और ये हर 10 साल के बाद आती है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। एंड अगर मैं आपको ये बात बता दूं कि हम जनगणना कर रहे हैं, जनगणना करने के लिए कुछ अनुसंधान से इन्वेस्टिगेटर आपके घर आते हैं। आप कहोगे यस मैम आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके घर आते हैं, आपसे ब्यौरा लेते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हो, कितने मेंबर्स हैं, आप बता दोगे 4 हैं। ठीक है, आपकी मम्मी पापा, आप और आपका भाई, आपके दादा दादी, अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो आप उसके बारे में भी बताओगे। वो यहां से क्या क्या प्रश्न पूछेंगे आपसे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े हुए हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने जॉब पे जा रहे हैं, कितने घर में रहते हैं, आपकी मम्मा क्या कर, सो मैनी क्वेश्चंस। उनके पास इतने सारे क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, और वो लिस्ट के अकॉर्डिंग, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग वो आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है भाई, वो जहां से जैसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो वही हमारी क्या कहलाती है, सेंसस कहलाती है, वही हमारी क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। वो इन्वेस्टिगेटर आए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की यहां तक, ठीक है भाई, कर ली भाई इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट करो, मैं आपकी इन्वेस्टिगेटर हूँ, ठीक है, मैंने अपनी क्लास के हर एक बच्चे की एज निकाल के रख दी, कौन 18 साल से नीचे है, कौन 18 साल से ऊपर है, कौन 18 की लाइन में चला हुआ है। ठीक है, इतने हर एक बच्चे की हाइट निकाल के रख दी, पहले रोल नंबर कितने हाइट है, दूसरे रोल नंबर कितने हाइट है, तीसरे की है, लास्ट 300 स्टूडेंट्स तक की भी हमने सबकी अपने अपने क्लास टीचर्स ने हाइट निकाल के रख दी। फिर उन सभी बच्चों की एक क्लास लिस्ट आती है, आपने देखा होगा एक क्लास लिस्ट आती है, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती है, वही डिटेल्स हमारी क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। अगर उसी जनगणना को, उस क्लास लिस्ट को आप अपने पॉपुलेशन से इंक्लूड करके देखो तो आपको इजी समझ आ जाएगा, वो हमारी क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। ठीक है, यहां तक समझ गए। सभी हर एक आइटम को लेके चलना है, एवरी आइटम को लेके चलना है हमें। इसमें अभी रैंडम सिस्टम नहीं करनी, क्वाटा सिस्टम नहीं करनी, सैम्पलिंग मेथड नहीं करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हर एक आइटम को उठाना है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बारे में हमें सारे के सारे क्वेश्चंस को हासिल करना है। यहां तक आपको समझ आ गई, ये हमारी क्या कहलाती है, जनगणना विधि कहलाती है। अगर इसके हम सुटेबिलिटीज देखते हैं, इसकी उपयोगिता देखते हैं कि कहां कहां पर हमें जनगणना क्यों करनी पड़ी, और अगर हम जनगणना कर रहे हैं तो वो कहां कहां पर यूज हो रही है, उसके स्टेबिलिटीज भी तो कुछ होती है ना। तो उसके स्टेबिलिटीज में हमारा क्या है, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल है भी, इसका क्षेत्र बिल्कुल सीमित है, क्योंकि मैं पूरे सारे दिल्ली के जितने स्कूल्स हैं सबकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, बिहार के जितने स्कूल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, हरियाणा के जितने स्कूल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। मेरे पास मेरा एक दायरा है, एक सीमित दायरा है, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं। मैंने कहा क्या, मैं अपने ही स्कूल का पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर सकती हूँ, और पूरे स्कूल का भी नहीं,
अपनी क्लास का। मतलब क्या है, इतने सारे टीचर्स हैं, जितनी क्लासेस हैं, हर टीचर्स को अपनी क्लासेस बांटी गई हैं, वो सभी क्लास टीचर, वो सभी सब्जेक्ट टीचर अपने बच्चों का अपने तरीके से जो ब्यौरा इकट्ठा करते हैं, जो सेंसस करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हमारा क्या कहलाएगा, हमारी साइज क्या होगी, स्मॉल साइज होता है, सीमित क्षेत्र होता है। अगर हम बाइलैंग्वेज चलते हैं तो ये क्षेत्र हमारा क्या होता है, सीमित क्षेत्र होता है। समझ आ गया बच्चे, यहाँ पर हमने क्या किया, क्षेत्र क्या होगा, सीमित हो गया, क्योंकि 11th की क्लास टीचर अपना करेगी, 11th ए वाली, बी वाली, सी डी, जितने भी सेक्शंस है, 12th के ए बी सी डी, फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक सभी टीचर्स का अपना काम है, वो अपने हिसाब से अपना इन्वेस्टिगेशन करती हैं। ठीक है मैम, यहां तक समझ आ गया। ओके भाई, इसके बाद हमारा सेकंड क्या है, विडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन। हमें किसी भी आइटम को छोड़ के नहीं चलना, हमें हर आइटम को लेके चलना है। जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी जनसंख्या है हमारी, उन सभी जनसंख्याओं को उनकी डीप डिटेल्स लेते हुए हमें उसको लेके चलना है। ठीक है, फिर हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट और इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। हमें क्या करना है, हमें इसका गहन अध्ययन करना है। किसका करना है, डिफरेंट आइटम्स का करना है। देखो लोग तो आते हैं, इन्वेस्टिगेटर आता है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने, क्या वो एक क्वेश्चंस पूछता है, नहीं पूछता ना, वो इतने सारे क्वेश्चंस पूछता है, और इतने सारे क्वेश्चंस का ब्यौरा जब वो ले लेता है, इतने सारे क्वेश्चंस का जो ब्यौरा वो ले लेता है, उसमें कितनी सारी चीजें निकल के आ गई। अगर हम उसको निकाल के देखते हैं तो कितनी डिटेल्स हमारे पास आ जाती है। मेल फीमेल आ गई, एजुकेटेड आ गया, नॉन एजुकेटेड आ गया, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, जितनी डेथ रेट है, मृत्यु दर जिसको बोलते हैं, बच्चों की मृत्यु दर कितनी है, बड़ों की मृत्यु दर कितनी है, या टीनेज वालों की मृत्यु दर कितनी है, ये सारी की सारी चीजें कितनी निकाली, जन्म दर, मृत्यु दर, बेरोजगारी, रोजगार, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, आयु आ गई, मेल आ गया, फीमेल आ गया, ये बूढ़े आ गए, कितने सारे बूढ़े हैं, कितने बच्चे, ये कितने सारे क्वेश्चंस है, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा डिफरेंट आइटम्स में हो गया ना, डिफरेंट आइटम। वो आए तो जनगणना करने, जनगणना में भी हमारे पास कितने सारे क्वेश्चंस है, उन सभी का डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन करना है, हमें गहन अध्ययन करना है। किसका करना है, डिफरेंट आइटम्स को लेके चलना है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। बिल्कुल है भाई, एक्यूरेसी हमारी क्या होती है, शुद्धता होती है, रिलायबिलिटी हमारी क्या होती है, विश्वसनीयता होती है। जब हम हर एक आइटम के बारे में पता लगा के चलते हैं, हर एक आइटम के बारे में गहन अध्ययन करते हुए चलेंगे, तो क्या यहाँ पे गलती होने की संभावना है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम रैंडमली उठा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी कोई भी इन्वेस्टिगेटर आता है और वो रैंडमली किसी ना किसी आइटम को उठाते हैं, तो उसमें बायस की सिस्टम आ जाता है, उसमें तो फ्लक्चुएट आ जाएगा, इधर उधर डाटा हो जाएंगे, ठीक है, वहां हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने हर एक डिग्री का इन्वेस्टिगेशन किया है, हर एक आइटम का इन्वेस्टिगेशन किया है। जब हम हर आइटम को, एवरी आइटम को अगर हम लेके चलते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक्यूरेसी रहती है। यहाँ पे क्या रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी। क्योंकि मैं आपके घर में एज अ इन्वेस्टिगेटर आती हूँ, क्या मैं आपको जानती हूँ, नहीं जानती, आप मुझे जानते हो, नहीं जानते, तो मैं जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी तो मैं वो उसी से रिलेट तो पूछूंगी ना, जिन जिन के बारे में मुझे जानना है। ठीक है, फिर ये चार चीजें हमारी क्या है थी, सर्टेबिलिटीज आ गई थी। फिर सेम एज मेरिट भी हमारी किससे निकलती है, इसी से हमारी मेरिट्स निकल जाती है, और उसी से हमारी क्या निकल जाती है, डीमेरिट्स निकल जाती है। मेरिट्स हमारी क्या होते हैं, रिलायबल एंड एक्यूरेट। सबसे पहले हमारी क्या है, रिलायबल है, एक्यूरेट है, शुद्ध है और विश्वसनीय है। क्यों है, क्योंकि मैं बता चुकी हूं कि हम जब हर आइटम का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, शुद्ध कहलाता है। फिर लेस बायस्ड होती है, बायस्ड की सिचुएशन आती नहीं है, फेरबदल कैसे होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो पर हेड का कर रहे हैं, हम पर आइटम का कर रहे हैं। फिर इस पे क्या है, इंटेंसिव इंफॉर्मेशन होती है, छोटी छोटी इन्वेस्टिगेशंस जो हमने की हैं वो हमारी डीप चलती है, डीप स्टडी होती है, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न आइटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होगा, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, भिन्न भिन्न आइटम्स के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी इकट्ठी हो जाती है। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो कैसे होगा,
अगर मैं आपको ना आपकी क्लास से रिलेट बताती हूँ, ठीक है, हम जनगणना आपकी क्लास से कर रहे हैं, ये आपकी एक लिस्ट आ जाती है, ठीक है। ऐसी आपने ना बहुत सारी लिस्ट देखी है, अपने स्कूल की अपनी क्लास की लिस्ट देखी ना, ऐसे रोल नंबर वाइज, क्या 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर तक। यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर आ गई, यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम आ गया, यहाँ पे फादर नेम आ गया, यहाँ पे मदर नेम आ गया, यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया या आधार नंबर आ गया, ठीक है, IFSC कोड आ गया। ये सारी की सारी डिटेल्स हमारी क्या है, ये हमारी डिटेल हमारी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ना, डिफरेंट डिफरेंट आइटम हो गई। हम अपनी क्लास से क्यों नहीं समझ रहे, हम पूरी जनगणना को लेके समझेंगे तो उसमें डीप हो जाएगा। हमें क्या है कि ये अपनी क्लास लिस्ट देखोगे, इस क्लास लिस्ट में आपकी सारी डिटेल, मतलब क्या है, सारी की सारी डिटेल हमारी क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, भिन्न भिन्न आइटम का, ठीक है। स्टडी ऑफ कंप्लेन इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, किसकी करनी है, हमें कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसकी करनी है, पूरी क्लास की करनी है, पूरे स्कूल की करनी है, लोगों की करनी है, झुग्गी झोपड़ियों की करनी है, सड़क के किनारे पे जो बैठे हैं उनकी करनी है। तो उन सभी का जब हम मेरिट में आ जाते हैं ना, क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्मॉल साइज होता है, सब इन्वेस्टिगेटर के पास अपना एरिया होता है, तो अपने अपने एरिया का तो इन्वेस्टिगेशन करना है ना, पूरी दुनिया का थोड़ी करना है, पूरी दुनिया का तो अपने आप हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास लोग होंगे, इन्वेस्टिगेटर होते हैं, हम होते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास कॉलोनीज आ जाती है, स्कूल्स आ जाते हैं, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी आ जाती है, सड़क के किनारे पे कितने हैं, भील जनजाति कितने हैं, उन सभी को अलग अलग इन्वेस्टिगेटर को अलग अलग साइज दिया जाता है, क्षेत्र दिया जाता है, वो प्लेस दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ठीक है। और फिर क्या है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल है भाई, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे सेंसस मेथड को प्रॉपर रूप से नहीं लिए गए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बेरोजगारी को लेके चलते हैं तो बेरोजगारी का तो हम पता लगा सकते हैं कि इतने लोगों में बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, लेकिन यहीं पर क्या हम भ्रष्टाचार को पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो हम सेंसस करते हैं, जो हम जनगणना करते हैं, उन जनगणना में हम संख्याओं का वितरण लेते हैं, संख्याओं के बारे में पता लगाते हैं कि इतने लोग हैं, इतने मेल है, इतनी फीमेल है, वो सारी चीजें आपको बता दिया मैंने, वो सारी डिटेल्स। लेकिन क्या इन क्वेश्चंस के बीच में भ्रष्टाचार का पता लग रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ये वाली सेंसस मेथड कहीं कहीं पर सुटेबल फिट नहीं हो पाती। फिर इसके अगर हम डिमेरिट्स लेके चलते हैं तो इट्स अ कॉस्टली, दैट इज नॉट कॉस्टली। कॉस्टली का सिर्फ यहाँ पे मतलब मनी से नहीं है, याद रखो, मनी तो है ही है, फिर इसके साथ साथ हमारी टाइम हो गया, ठीक है, हमें क्या करना होता है, घूमना होता है, मनी हो गए, टाइम हो गया, टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी मनी लगती है आने जाने में, ठीक है, कहीं जा रहे हैं तो कुछ खा पी भी रहे हैं, ठीक है। अनुसंधान इन्वेस्टिगेटर, जो मेन इन्वेस्टिगेटर हेड है, उनको क्या करना होता है, जिन लोगों को इन्वेस्टिगेशंस को वो हायर करता है, उनको क्या करना होता है, पैसा देना पड़ता है, उनकी इनकम देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लगती है। लार्ज मैन पावर होती है, लार्ज मैन पावर लगती है, बिल्कुल लगती है भाई, लोगों का टाइम लगेगा तो लार्ज लगेगी मैन पावर, क्योंकि हर एक बंदे को उठना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोगों को घरों में जाना पड़ता है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, यह सुटेबल नहीं है लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए। लार्ज मतलब ये तो सीमित क्षेत्र है, पूरे के पूरे का अगर हमें पूरे ब्रह्मांड का करना पड़े, पूरे भारत का करना पड़े, तो वो हमारे लिए क्या होगा, लार्ज क्षेत्र। सीमित का हम कर सकते हैं, हमें यह असीमित क्षेत्र का इन्वेस्टिगेशन करने में क्या हो जाएगी, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं, अनुसंधान करने के लिए होते हैं, उनको सीमित क्षेत्र दिया जाता है, टुकड़ों में स्टडी करने के लिए बांटा जाता है, तो वो करना इजी होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसका जो लार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो करना हमारे लिए क्या हो जाता है, डीमेरिट्स में आ जाता है, हम सेंसस मेथड के द्वारा इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।